लेकिन चूंकि कोरोना काल के हिसाब से बीमारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए कुछ समय के लिए गाड़ियां स्थगित कर रखी है। जब भी अग्रिम आदेश मिलेंगे, जैसे आदेश मिलेंगे उसके हिसाब से गाड़ियों का संचालन किया जाएगा। ये है जवाली। સુબે ઉત્સવ થઈને હા બેસવાને પાછો કો 8 માતુથી લાવો ને પાછો નાડોલથી લાવો આદો। जवाली अच्छो गांव में साथ विकास वेरियो गांव में जवाली गांव बहुत प्राचीन गांव है, पाली जिले का। और उस वक्त जब मारवाड़ स्टेट थी उसका भी एक जाना माना गांव था। कहते हैं कि यहाँ पास में एक नदी है, उस नदी में जाबाली महान ऋषि थे, वो तपस्या करते थे। जाबाली से धीरे धीरे वो जवाली गांव हो गया। 9-10 हज़ार इसकी पॉपुलेशन है और करीबन 4,500 रुपये इसके वोटर्स हैं, 4.5 वोटर्स हैं इसके। 12 साल की हमारी दुकान है और ठीक है, धंधो भी अच्छा है, पहला भी अच्छा था, अभी भी ठीक है। और गाँव के लोग भी बहुत अच्छा है और बस सहयोग करें। किसी कौम का, किसी जाति का बाहुल्य नहीं है, सभी जातियां हैं। मारो नाम उमाराम देवाजी देवासी, मारी जन्मभूमि जवाली और मैं जवाली रो स्थायी निवासी हूँ। और मारो बिजनेस सोमेश्वर में है, किराना की दुकान है। मारवाड़ में मजो आवे जड़ो कटे ही कोनी, पूरी दुनिया में कोनी। मैं हैदराबादी रही 7-8 साल, 15 साल जोई बंद माते रही, गुजरात में रही, अहमदाबाद में रही। मारवाड़ जड़ो मजो कटे ही नहीं मिलियो। खास तौर से अब पहले तो जो जैन समाज के लोग थे वो बॉम्बे और पूना और मद्रास वगैरह जाया करते थे। अब तो लगभग हर जाति के जो नए युवा हैं उन्होंने एक व्यापार में प्रवेश किया है। और हमारे यहाँ से खास तौर से अहमदाबाद, सूरत, बॉम्बे, पूना, नासिक, बेंगलोर, हैदराबाद, मद्रास, हुबली, इन जगहों में करीबन इस जवाली की 550 दुकानें हैं। मेरा राम जी, अबार धंधा री क्या हालत है? स्थिति बहुत खराब है धंधो हमारी। और लोगों री क्या हालत है? लोगों की हालत है खराब है। अच्छा, कोरोना वजह से खराब हालत है। और अटे जवाली गांव रा लोग की करना है क्या है? लोग तो बाबा वाली किसी भी टीम में हालत आज। अच्छा, अटे जवाली में जो सुविधा है वनती थे खुश हो? सरपंच से खुश हो? सरपंच तो खूब करे छे, सरपंच तो खुश ही हो। अच्छा, हैंग काम करा है सरपंच करा में तो कोई लाड़ नहीं रहे, सरपंच तो तेज है। बाकी सुविधा नहीं है भी, सरपंच की गाड़ी सुविधा ले हैं किदे जे कोरोना में तो किदो है लोगों रा किट रे बारे में किदो है, किट देवा रिया है, कई सुविधा की दी मादी जी वास्ते कई सुविधा की दी है, पानी की व्यवस्था की दी है, माता जी धन भोजनशाला की व्यवस्था बनाई है। 20-25 साल भारत स्टूडियो है जवाली में। कोरोना काल वजह थी स्टूडियो बहुत कम हाल रही है। नॉर्मल खाली पासपोर्ट है लारे बैठा हो, पासपोर्ट अलावा कोई कॉम नहीं है, शादी विवाह कोई नहीं है, बहुत कम हाल रही है। हमें जवाली की गले भी बहुत अच्छी है और हम जवाली के लोग भी बहुत अच्छे हैं। जैसे कि ये धासा है। अटे हमें कोई परित तो है को नहीं, जा बता जवाली में कोई परित को नहीं। हाँ देखिए घर में बैठा फोन नहीं तो बैठा बैठा बारो आ बात है। जवाली गांव बहुत ही बाकी गाँवों थी बहुत अच्छो गांव है कि अटे हर प्रकार की फैसिलिटी है। जो भी प्रकार पूरे चाहे हॉस्पिटल को, चाहे बैंक को,
चाहे मंदिर को या और भी जो भी स्कूल को हर प्रकार की फैसिलिटी है काफ़ी बाकी गाँवों की काफ़ी अच्छी है। खास बात यह है कि सभी 36 कौम के लोग बहुत आराम से मिलजुल के रहते हैं और जहाँ कभी ऐसी कोई, जैसे अभी कोविड की बात आई, जैसे कोई मंदिर बनाना हो, जैसे धर्मशाला बनाना हो और कुछ काम करना हो, तो जब गांव की मीटिंग करते हैं और इस प्रकार से कुछ दान चंदा इकट्ठा करते हैं तो हाथों हाथ लोग दे देते हैं। अब जैसे मैं एक उदाहरण दूं, अभी जब सरपंच के इलेक्शन हुए, हमारे जुगराज जी जैन सरपंच चुने गए, उन्होंने गांव की मीटिंग बुलाई और कहा भाई हम गांव के विकास के लिए, गांव की सफाई के लिए, गांव की बिजली रोड लाइट के लिए कुछ हम, सरकार तो देती है, वो देती है, हम अपना करेंगे। तो उस वक्त 3000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से 5 साल तक लोगों ने हाथों हाथ, इसके 300 मेंबर बन गए। 300 मेंबर 3000 रुपये प्रति वर्ष देंगे और 5 साल तक देंगे। अच्छा, फिर जो कचरा इकट्ठा करने के लिए 7 ट्रॉली आ गई, एक ट्रॉली के करीबन 70-80 हज़ार रुपये कॉस्ट होती है। एक महानु जो हमारे मूलचंद शाह परिवार है, उन्होंने एक ट्रॉली भी दी और साथ में एक ट्रैक्टर भी दे दिया। कहा भाई ये ट्रैक्टर, ट्रॉलियाँ अलग अलग जगह रहेगी, गांव वाले उसमें कचरा हला लें, सड़क पे या और कहीं कचरा नहीं होगा। और वो ट्रॉली, ट्रैक्टर आएगा, ट्रॉली उठाएगा, कचरा जहाँ भी एक कचरा केंद्र है वहाँ डालेगा और वापस लाके ट्रॉली को खड़ी कर देगा। फिर दूसरे दिन वापस इसका नंबर आएगा। इस गांव में कोविड के आसपास में जब कोविड शुरू हुआ था तो बहुत से प्रवासी बाहर से आए, तो यहाँ के सरपंच ने और गांव के लोगों ने बहुत ध्यान रखा। 1-2 केस बड़ी मुश्किल से आए थे, उसके बाद में सारे के सारे लोग यहाँ आए। गांव के लोगों ने, यहाँ के भामाशाहों ने पैसा लगा के, और गांव के जितने भी ऐसे बुजुर्ग थे जो गरीब थे, जिनके पास खाने को कुछ नहीं था, जो मजदूर थे, उन सबको राशन बांटा और 3 महीने तक इसकी सारी की। उसके बाद में ये महसूस हुआ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बूढ़े हैं, जिनका कोई नहीं है, जिनके कोई घर परिवार में नहीं है, वो लोग खाना कैसे बनाएं, कैसे खाना खाएं, इसका क्या व्यवस्था करें। तो गांव के लोगों ने मिलकर ये सोचा, एक मीटिंग की, ग्राम सभा की, जिसमें सारे गांव के 36 कौम के लोग आए, भामाशाह भी आए। उन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार से भोजनशालाएं चलती है शहरों में अलग अलग समाज की, तो क्यों नहीं एक 36 कौम की भोजनशाला शुरू की जाए। 36 कौम मतलब जितनी कौम होती है वो सारी कौम उसमें आ गई। तो मीटिंग करके ये तय किया, सब लोगों ने, अपने भामाशाहों ने अपना अपना योगदान दिया, पैसे दिए और इस प्रकार से ये भोजनशाला शुरू की। यहाँ पर केवल 20 रुपये में बहुत अच्छा, सात्विक और शुद्ध खाना मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर खाना खिला नहीं रहे हैं, यहाँ से हम टिफिन दे रहे हैं। तो ऐसे जो अशक्त लोग हैं, जो बूढ़े हैं, जो बीमार हैं, उनके घर पे हम खाना पहुँचाएंगे। हालांकि भोजन की कीमत और वो तो ज़्यादा है, पर यहाँ के जो भामाशाह हैं, हमारे जो मूलचंद शाह परिवार है, उन लोग, उनका चूँकि यहाँ जवाली गांव में बहुत योगदान रहा है, गांव के विकास में बहुत योगदान रहा है। अब उनके जो सुपुत्र हैं वो भी इसमें बहुत योगदान कर रहे हैं। करीब 2 महीने पहले सरपंच साहब का फ़ोन आया कि कोविड ने हमको बहुत कुछ सिखा दिया है कि भाई काफ़ी लोग जो घर पे अकेले रहते हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको खाना पीना नहीं पहुंचता है, तो क्यों ना एक ऐसी संस्था शुरू की जाए जो सबको भोजन मुहैया कराया जाए। तो उन्होंने कहा कि हम लोग एक 36 कौम की भोजनशाला शुरुआत कर रहे हैं, तो आपसे आशा करते हैं कि आप भी इसमें सहयोग देंगे। तो हमने कहा कि ज़रूर, मूलचंद जी शाह परिवार का हमेशा सहयोग रहा है और आगे भी रहेगा। तो हमने भी अपनी तरफ से जो भी हो सकता था सहयोग दिया। यहाँ पे मैंने एक आयोजन करवाया, ग्राम सभा में ये लोगों को बताया कि भाई इस तरह से हम लोग ये कर रहे हैं, तो उसमें भामाशाहों का विशेष हमें सहयोग रहा और भामाशाहों ने इसको करने के लिए आगे बहुत हमें आगे आकर उत्साहित किया और भामाशाह का पूर्ण सहयोग रहा। वो 36 कौम की जवाली भोजनशाला का प्रारंभ भी हो गया। दाल बाटी होता है तब कम से कम 50 से 60 टिफिन जाते हैं, और जड़ी रोटी होती तब भी 10, 15, 20 टिफिन जाते हैं, और शाम को जाते हैं 25, 30 टिफिन जाते हैं दाल बाटी। और हर सोमवार को पूरी और आलू की सब्ज़ी बनाते हैं
और साथ में अचार भी देते हैं। बाहर से जितने भी प्रवासी यहाँ आते हैं, जिनके घर में भोजन की व्यवस्था अकेला आदमी नहीं कर सकता है, वो भोजनशाला, इस सतीश कुंभ भोजनशाला में उनको सुविधाएं बहुत ही बेहतरीन रूप से मिल रही है। पूरे आसपास के गांव में एक उदाहरण बन जाएगा कि इस प्रकार की तो हो सकता है कि आने वाले समय में और भी कुछ भामाशाह तैयार होंगे और इस प्रकार की भोजनशालाएं करेंगे ताकि गांव के कमज़ोर से कमज़ोर वृद्ध, बूढ़ा, असहाय और निर्धन, चाहे वो किसी कौम का हो, उनको संबल मिलेगा। और मैं आशा करता हूं कि ये हमारा जवाली गांव की भोजनशाला है वो आगे से आगे बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी। इस समय मैं जवाली गांव के माँ लक्ष्मी जी मंदिर के ऊपर खड़ा हूँ। मारवाड़ के गोड़वाड़ क्षेत्र में ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां पर ये सुंदर नज़ारे को देखा जा सकता है। जवाली गांव के बीच में एक करीबन 200-250 फुट ऊंची पहाड़ी है। तो वो वीरान पड़ी हुई थी, पर जवाली के भामाशाह मूलचंद जी शाह जो बॉम्बे में रहते हैं, उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि जिस प्रकार से बॉम्बे में एक हैंगिंग गार्डन है, तो उसी तरह का एक हैंगिंग गार्डन जवाली में होना चाहिए और इस पहाड़ी को इतनी हरी भरी करें, इतना इसको बढ़िया करें कि लोग जवाली गांव में इस पहाड़ी को देखने आएँ। इतने बाग बगीचे और इतना इस सुंदर, ये उनका एक सपना था। मंदिर रे प्रांगण में जो आप देख रहे हो, तरह तरह का फूल लागोड़ा है, कितना सुंदर लागे। मतलब स्विट्जरलैंड रा फूल बहुत फेमस होया करे, लेकिन माने जवाली रा मंदिर रा फूल आप देखो तो आप इतनी खूबसूरती है। उन्होंने इसके ऊपर अपना काम शुरू किया और धीरे धीरे जब गांव की मीटिंग हुई, गांव के लोगों से मिले, तो लोगों ने कहा साहब कि क्यों नहीं अपन एक मंदिर बनाएं यहाँ। तो ये सोचा कि चलो बात अच्छी थी, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि एक मंदिर बनाते हैं। तो मंदिर किसका हो, हमारे यहाँ पर शिव जी के, माता जी के, भैरू जी के, रामदेव जी के मंदिर आसपास में बहुत हैं। तो उनके दिमाग में आया कि ऐसा कोई मंदिर बनाए कि जो आसपास में कहीं नहीं हो। महालक्ष्मी का मंदिर यहाँ आसपास में तो कहीं है ही नहीं, तो इसलिए महालक्ष्मी का मंदिर बनाते हैं। तो उन्होंने महालक्ष्मी के मंदिर बनाने की सोची, धीरे धीरे सारे लोगों से संपर्क किया, जो भामाशाह थे उस ज़माने में उनसे संपर्क किया, गांव के लोगों की राय ली और सर्वसम्मति से ये तय हुआ कि यहाँ महालक्ष्मी का मंदिर बनेगा। फिर सोचा कि महालक्ष्मी अगर आएगी तो उसके साथ में सरस्वती आना भी जरूरी है। जब सरस्वती आएगी विद्या की देवी, तो उसके साथ बुद्धि के देवता भी जरूरी है। तो ये तय हुआ कि महालक्ष्मी बीच में और उसके दाएं बाएं सरस्वती और गणेश जी के मंदिर बनेंगे। तो ये सब तय हो गया। फिर उस ज़माने में ये संतोषी माता का बहुत प्रचलन था। लोग, पुरुष और ख़ास तौर से महिलाएं, संतोषी माता के टाइम सन 75 के आसपास की बात है, तो वो संतोषी माता का, ताकि लेडीज़ का भी वहाँ पर एक ध्यान रहे। फिर ये सोचा कि चूँकि जैन समाज का भी इस मंदिर में कुछ सहयोग रहे और जैन समाज का भी यहाँ एक आस्था रहे, तो नागड़ और भैरव का मंदिर भी साथ में, तो 2 मंदिर बाहर और 3 मंदिर गर्भगृह में, इस तरह से करके ये मंदिर का शुरू हुआ। आज से 40 साल पहले जब इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो मुझे खुशी हो रही कि उस समय भी मैं यहाँ पर मौजूद था। आप जो देख रहे हो नज़ारा हमारे ला रहे सनसेट रो, इतना सुंदर लागे, इतना अच्छा लागे कि आप सोच नहीं सको कि गांव रो है या कोई हिल स्टेशन रो है। आप अकेला हो या परिवार साथ आओ, मंदिर में जो आनंद की अनुभूति है वो अद्भुत है। मैं
जब भी मुंबई से मेरे गांव आता हूं तो इस मंदिर के ऊपर माँ लक्ष्मी जी के दर्शन करने ज़रूर आता हूं। किसी कारणवश अगर मैं ऊपर नहीं चढ़ पाता हूं तो मैं अपने घर से मंदिर के दर्शन कर सकता हूं। गांव में ऐसा शायद कोई ही घर होगा कि जिसे मंदिर के दर्शन नहीं हो सके। सभी लोग अपने घर से भी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, वहीं से हाथ जोड़कर भगवान के नमन कर सकते हैं। मंदिर में शाम को सुबह को जब भी आरती होती है तो इसकी गूंज पूरे गांव में हर घर पर सुनाई देती है। आज से 27 साल पहले जब हमारी शादी हुई थी तभी हम वेरी फर्स्ट डे यहीं माता जी के दर्शन करने इसी मंदिर में आए थे। जवाली गांव से 1.5 किलोमीटर दूर एक महादेव जी का मंदिर है। कहते हैं कि पास के गांव जो इटनर मेड़तियान हैं वहाँ के एक सुथार थे जो उज्जैन के महाकाल के बहुत बड़े भगत थे। तो वो यहाँ से जा रहे थे महाकाल के लिए और दर्शन के लिए। तो उस वक्त बीच में कुछ लोगों ने उनके साथ लूटपाट की कोशिश की। वो वापस घर आ गए और कहते हैं कि फिर जब उन्होंने कहा कि मैं उज्जैन नहीं आ सकता तो मुझे आपके दर्शन करने हैं, क्या करने हैं। तो वो चूँकि इतने भक्त थे तो कहते हैं कि वहाँ से उज्जैन से महादेव जी उसको दर्शन देने के लिए यहाँ आए। वो जब गांव से बाहर निकला तो कहते हैं कि महादेव जी यहाँ आए और उस वक्त उस महादेव जी मंदिर में वो आदमी वहीं रुक गया। उसने वहीं दर्शन किए और वहीं पर एक छोटा सा चबूतरा बना के उनकी स्थापना कर दी। तो उस जवालेश्वर महादेव तो नाम इसलिए है कि वो जवाली गांव में है, बाकी वहाँ पर जो मूर्ति है वो उज्जैनेश्वर महादेव की। और धीरे धीरे लोगों की आस्था बढ़ती गई, मंदिर धीरे धीरे थोड़ा बड़ा बना। समय के साथ साथ में ये जो आज वो मंदिर है, ये मंदिर करीबन 150 साल पुराना है। लोगों का आम सहयोग भी रहा और उस वक्त चूँकि जोधपुर स्टेट थी तो हमारे गांव के ठाकुर साहब थे तो उन्होंने इस मंदिर को वापस नए ढंग से बनवाया। खास बात ये है कि ये एक तीर्थ बन गया, यानी केवल महादेव जी मंदिर ही नहीं, यहाँ पर हर जाति का मंदिर है। जैसे मैं अगर बताऊँ आपको तो जांगीड़ समाज के विश्वकर्मा जी का मंदिर है, धोबी समाज का भगवान कृष्ण का मंदिर है, हीरागढ़ समाज का या सरगरा समाज जिसको कहते हैं उनका राजा बली का मंदिर है, मेघवाल समाज का रामदेव जी का मंदिर है, कुमार समाज का सिरिया देवी का मंदिर है, नाई समाज का सैन जी महाराज का मंदिर है, छुआरा समाज का श्री कृष्ण का मंदिर है, लोहार समाज का मंदिर है और ये रावल ब्राह्मण है उनका नागरीचे माता का मंदिर है और ये गोस्वामी जो है उनकी भी एक जो उनकी कुलदेवी माता जी उनका मंदिर है। तो इस तरह से ये कोई हर जाति के मंदिर हो गए और जवाली इस महादेव मंदिर में जो मंदिर है तो वो किसी जवाली के लोगों का नहीं है, वो उस पूरे चौताले का मंदिर है। चौताले का मतलब है कि किसी जाति के 80 गांव है, किसी जाति के 50 गांव है, किसी जाति के 125 गांव है, किसी यानी यहाँ से 50-50, 80-80 किलोमीटर दूर तक के जो उनके गांव हैं वो गांव सारे के सारे उस समाज से जुड़े हुए हैं और इसमें जो पैसा लगा है वो भी उन सारे समाज का लगा हुआ है, इतने गाँवों के लोगों का लगा हुआ है, हर जाति का। तो इस तरह से ये एक तरह से तीर्थ बन गया और लगभग हर वक्त कुछ न कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं हर समाज के। और जब जवालेश्वर महादेव मंदिर में मेला भरता है शील सप्तमी के दिन तो सारे समाज के लोग यहाँ आते हैं, अपनी बैठकें करते हैं, अपने
जाति के बारे में कुछ प्लान करते हैं, जाति के उत्थान की बात करते हैं और लगभग 5, 6, 7, 8 हज़ार की पॉपुलेशन या मेले में इकट्ठी होती है, बच्चों के वगैरह जैसे मेला होता है तो उस तरह से मेलों में लोग बाग आते हैं, देखने आते हैं, दर्शन करने आते हैं। तो इस तरह से ज्वालेश्वर महादेव मंदिर जो उज्जैनेश्वर महादेव मंदिर के नाम से है, मूर्ति वो कहलाती है, भगवान वो है, शिव जी वो है। तो ये भी एक तरह से ज्वाली गांव के लिए और आसपास के पूरे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान बन गया है। कोरोना रे हिसाब से मंदिर की आवक बहुत कम है, लोग बहुत कम आवे रही है। ज्वालेश्वर महादेव मंदिर बनने कारण थी 2 जनों को गुजारो बहुत मुश्किल थी। एक त्यागी जी महाराज हैं, वो बाहर से आके उन्होंने अपना आश्रम बनाया है, तो वो भी वहाँ भगवान राम का मंदिर है, वो ज्वालेश्वर महादेव मंदिर के पास ही है। उनका एक आश्रम है 10-15 बीघे का, वहाँ एक उन्होंने गौशाला भी बनाई है। तो इस तरह से ज्वाली गांव आर्थिक रूप से विकास कर रहा है, साथ साथ में आध्यात्मिक रूप से और धार्मिक रूप से भी वो इतना ही बड़ा विकास करता जा रहा है।